तो सभी को नमस्कार। और आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ हल्द्वानी में। तो हल्द्वानी की बाज़ार में मैं खड़ा हूँ इस वक्त। ये सदर बाज़ार वाला रास्ता है। ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये है रेलवे बाज़ार। हल्द्वानी का मेन लैंडमार्क है, रेलवे बाज़ार है। और ये है टनकपुर रोड। तो यहाँ से मैंने अपनी यात्रा शुरू करनी है। तो आज मैं जाऊँगा सितारगंज वाया चोरगलिया होते हुए। तो ये एक रास्ता है ये वाला, बाकी और दूसरा रास्ता भी है सितारगंज का। तो ये टनकपुर रोड इसको कहा जाता है। जो रोड आपको सामने नज़र आ रही है इसको टनकपुर रोड के नाम से जाना जाता है। और ये है रेलवे बाज़ार वाला चौराहा। ये जैन मंदिर है सामने। तो यहाँ से मैं अपनी यात्रा शुरू करूँगा अभी। और इस करीब समय हुआ है 11, क्योंकि थोड़ा लेट निकला था मैं। मेरा हल्द्वानी में थोड़ा काम था। ये देखिए टनकपुर रोड है। तो यहाँ से मैं निकलूँगा करीब, यहाँ से है करीब 45 से 50 किलोमीटर होगा। तो ये है रेलवे बाज़ार। तो यहाँ से मेरा सफ़र शुरू करना है अपना। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। आज आपको एक नया रूट में दिखाऊंगा, सितारगंज वाया चोरगलिया। तो चोरगलिया है, किसी ने सुना होगा चोरगलिया तो जानते होंगे, किसी ने नहीं सुना होगा तो आपको लग रहा होगा अटपटा नाम है। लेकिन मैं इसके बारे में आपको चलते चलते बताऊंगा कि चोरगलिया नाम इसका क्यों पड़ा। तो ठीक है, आप बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो मैंने चलना शुरू कर दिया है। यहाँ से करीब 11 बजा है, धूप काफ़ी तेज़ है, गर्मी है। तो टनकपुर रोड वनभूलपुरा क्षेत्र से मैं उस पर गुजर रहा हूँ। इसे वनभूलपुरा कहा जाता है, आप जानते होंगे, फेमस है हल्द्वानी का ये इलाका। आगे रेलवे फाटक है, शायद रेलवे फाटक है बंद। कोई ट्रेन आ रही होगी ना, शताब्दीपुर आ रही होगी शायद। हाँ, फाटक बंद है शायद। ये शताब्दी के आने का टाइम है इस वक्त मेरे ख्याल से। दिल्ली काठगोदाम शताब्दी जो आती है वो उसका टाइम है। तो अभी लगा है जाम। हाँ, तो ये मेरे ख्याल से जा रही है ट्रेन, आ रही है जा रही है कोई। तो उसकी वजह से फाटक है बंद है। तो मैं आगे आ गया हूँ थोड़ा सा। इसके बाद करीब 10-15 मिनट तो लग ही जाएंगे। कौन सी ट्रेन में देखता हूँ जरा। हाँ, तो ये लखनऊ काठगोदाम एक्सप्रेस है। ये नई ट्रेन चली है शायद आजकल, लखनऊ काठगोदाम एक्सप्रेस। ये इसका टाइम यही होता है मेरे लगता है 11:15 बजे करीब पे टाइम है इसका। तो उसके लिए बंद था ये फाटक। तो बस इसके बाद ट्रेन जाने के बाद ये फाटक खुलेगा और हम अपना सफ़र शुरू करेंगे। तो क्रॉसिंग पार करके अब मैं पहुंच गया हूं गोला पुल। तो गोला पुल है, ये हल्द्वानी का फेमस लैंडमार्क है। तो ये जो रास्ता आ रहा है ये आ रहा है 3 पानी की तरफ से, और हमने जाना है इस दिशा की ओर। ये देखिए गोला पुल से जो है हल्द्वानी का पूरा ये ढोलक बस्ती वाला इलाका यहाँ से दिखाई दे रहा है। गोला नदी बिल्कुल इस वक्त सूखी हुई है। इसमें पानी की बिल्कुल नामात्र पानी नज़र आ रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत है। लेकिन बरसात के बाद ये नदी फिर से लबालब हरी भरी हो जाती है। तो आगे से डाइवर्जन है और ये रोड चली जाएगी गोला पार होते हुए काठगोदाम को। और यहाँ से है डाइवर्जन गोला पार, जो कि लंबा चौड़ा एरिया है। तो यहाँ से है डाइवर्जन, यहाँ से मुझे मुड़ना है। इस रास्ते पर मुझे आना है। तो यहाँ से मैंने जाना है चोरगलिया को, गोला पार और चोरगलिया को, यहाँ से मैंने जाना है। तो बहुत सारे लोग हैं जो सिटकुल सितारगंज में नौकरी करते हैं, तो डेली अप डाउन करते हैं। कुछ सितारगंज में जॉब करते होंगे, कुछ टीचर्स होंगे। तो वो लोग आते जाते हैं, उन्हें मालूम है ये एरिया, ये रास्ता कौन सा है। अब नाम अटपटा है चोरगलिया, तो मैं अभी आपको सस्पेंस रखता हूँ। चोरगलिया के बारे में आपको मैं फिर बताऊँगा कि चोरगलिया उस कस्बे को क्यों कहा जाता है। तो यहाँ से हम मुड़ेंगे दाएं की तरफ। तो ये बाएं की तरफ जो जा रहा है वो काठगोदाम को जाएगा, और ये जो चला जाएगा ये हमारे गंतव्य की ओर। मतलब हमें गोलापार के गांव होते हुए
चोर गलिया होते हुए, सिडकुल होते हुए, सिसोना होते हुए हम पहुंचेंगे सितारगंज। तो ये है हमारा आज का सफ़र। तो अपने चैनल के बाद, अपने चैनल शुरू करने के बाद पहली बार, फर्स्ट टाइम मैं आज इस मार्ग पर वीडियो बनाने के चल रहा हूँ। चल तो मैं कई बार चुका हूँ, लेकिन फ़र्स्ट टाइम वीडियो बनाने के लिए। तो पहली बार आपको मैं अपनी यात्रा दिखाऊंगा हल्द्वानी से चोर गलिया सितारगंज होते हुए। तो इसके बीच में बहुत बड़ा एरिया जंगल का पड़ेगा और बहुत बड़ा एरिया गौलापार के अलग अलग गाँव का पड़ेगा। तो जो लोग यहाँ से हैं वो जानते होंगे अपने इस इलाके को, अपने इस गौलापार को। और ज़्यादातर 95% पर्वतीय बाहुल्य इलाका है, ज़्यादातर 95%। बाकी 5% में हो सकता है अदर सोसाइटी, अदर कम्युनिटी, अदर कास्ट के लोग होंगे। अदरवाइज सारे ज़्यादातर कुमाऊनी लोग हैं यहाँ पर। और पूरी तरह से खेती बाहुल्य इलाका भी है। और ये आपको चलते चलते, जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे मेरे साथ, उतना आपको पता चलता जाएगा। तो चलिए आगे से पहले भरा लेते हैं थोड़ा पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल मुझे लगता है इसमें कम है। और यात्रा जब करनी है तो पर्याप्त मात्रा में अपनी गाड़ी में ईंधन फ्यूल होना चाहिए, ताकि आपको रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। तो चोर गलिया करीब 18 किलोमीटर यहाँ से है। और पूरे जो आपको गांव दिखाई दे रहे हैं ये गौलापार क्षेत्र आता है। तो अलग अलग गांव के नाम है, कुंवरपुर, प्रतापपुर, किशनपुर, बहुत ज़्यादा अलग अलग, मतलब अनगिनत छोटे छोटे गांव हैं इस सड़क के पार। तो गौलापार का जो एक इलाका है, ये गौलापार कोई गांव नहीं है, ये गौलापार क्षेत्र है, क्योंकि गौला के पार तो गौलापार। तो पेट्रोल भरा लेता हूँ, आगे पंप दिख रहा है मुझे। पेट्रोल भराने के बाद फिर मैं अपनी यात्रा को जारी रखता हूँ। तो ओके जी, भरवा लिया है पेट्रोल पर्याप्त मात्रा में, जितनी मुझे ज़रूरत है। और अब मैं फिर चल दिया हूँ सफ़र की ओर। तो गेहूँ यहाँ पर लगभग मैं देख रहा हूँ लगभग कट चुका है, लगभग। थोड़ा बहुत छुटपुट बचा हो तो अलग बात है, अदरवाइज क्योंकि इसके बाद फिर धान की तैयारी भी करनी होगी। कोई मक्का बोएंगे, कोई धान बोएंगे। तो इस इलाके में मक्का भी बहुत ज़्यादा बोया जाता है और धान भी होता है खैर। और इसके अलावा टमाटर, प्याज बहुत मात्रा में होता है। गौलापार का तो खैर टमाटर ही फेमस है। यहाँ का टमाटर दूर दूर तक फेमस है। कहते हैं ना कहाँ का टमाटर है, गौलापार का। क्योंकि यहाँ की जो भूमि है, यहाँ की जो जलवायु है गौलापार की, टमाटर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसके अलावा कटहल भी बहुत मात्रा में यहाँ पे होता है। तो कुल मिला के कृषि के लिहाज से काफ़ी समृद्ध है इलाका ये। अब देखते हैं कितना टाइम मुझे लगता है। करीब 45 किलोमीटर हल्द्वानी से है सितारगंज। तो 1 से 1.5 घंटा लग जाता है अमूमन, लेकिन मैं आपको रास्ते के भर की जानकारी देता हुआ जा रहा हूँ। तो हो सकता है मुझे 2 घंटा भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है वो तो। तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं चलते चलते, खेती के अलावा मतलब अनाज के अलावा, धान, गेहूं, गन्ना और सब्जियों के अलावा यहाँ पर फूलों की खेती भी बहुत मात्रा में होती है। मैं अभी देख रहा था तो मुझे याद आ गया। तो गेंदे के फूल, गुलाब के फूल, बहुत ज़्यादा फूलों की खेती होती है। यहाँ से काफ़ी जो किस्म के फूल हैं, फूलों का जो खेप है, वो दिल्ली मंडी और ये सहारनपुर मंडी बिकने के लिए जाता है। तो कुल मिला के बड़ा समृद्ध है खेती बाड़ी के हिसाब से ये इलाका गौलापार का। तो कभी आप गुजरे होंगे, कभी इस तरफ से कभी गुजरे होंगे तो आपको पता होगा। तो बहुत लोगों को पता होता है गौलापार क्या है, गौलापार कहाँ है। तो किसी ने चोर गलिया सुना है, चोर गलिया कहाँ है। तो इस वाले रास्ते कैसा रास्ता है, कैसा है, रास्ते में क्या क्या मिलता है, क्या दिखता है,
बहुत लोगों के मन में एक जिज्ञासा होती है, तो इसी जिज्ञासा को पूरा करने के लिए आज ये रूट मैंने चुना है। तो ये देखिए, मैंने कब से कहा था वन क्षेत्र किशनपुर। अब ये किशनपुर वाला इलाका है। अब यहाँ से क्या होगा, जंगल का इलाका शुरू हो जाएगा। ये देखिए, ये चला गया अंदर, जंगल से शक्ति फार्म को चला जाएगा, और अंदर ही अंदर बिंदु खत्ता, खुरिया खत्ता, बहुत जगहों को चला जाएगा। तो यहाँ पर एक होटल बना हुआ है, रावत रेस्टोरेंट। तो बसें वगैरह ज़्यादातर रुकती हैं यहाँ पर। पार्वती रेस्टोरेंट अब तो 2 खुल चुके हैं यार, पहले तो एक ही था यहाँ पर, पहले एक ही था। अब ये एक्चुअली इस रोड में बसें वगैरह बहुत चलती हैं, रोडवेज की और प्राइवेट भी। तो उन यात्रियों को नाश्ता पानी, चाय पानी पिलाने के लिए यहाँ पर रोका जाता है। रुकता कोई नहीं है, रोका जाता है, एक तरह से कह सकते हैं। बस चालकों द्वारा रोका जाता है, कंडक्टर द्वारा। तो ठीक है, अब अपनी यात्रा को हम जारी रखते हैं। आबादी वाला इलाका भी समाप्त हुआ है, आगे जंगल पड़ेगा। जो दिखाने लायक होगा मैं आपको दिखाऊंगा, और जहाँ पर रेस्ट करने लायक होगा रेस्ट भी करूँगा। 12 किलोमीटर करीब और है यहाँ से चोर गलिया जाना। मुझे सितारगंज है, लेकिन चोर गलिया जाना है। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। आज एक अनोखा सफ़र मैं आपके साथ कर रहा हूँ, आपको करा रहा हूँ। ये सड़क के दोनों ओर सागौन के जंगल, नीम, सागौन और तुन, बकैन, शीशम, साल आदि के वन है। इसके अलावा भी और विविध प्रकार की वन संपदा यहाँ पर है। तो काफ़ी कुल मिला के वन बाहुल्य इलाका है ये। इस वक्त मैं चल रहा हूँ यहाँ पर। तो ये स्थान पर एक नदी है, छोटा सा नाला है। तो उसका रपटा यहाँ पर, पुल तो नहीं बना रखा है, रपटा है। नदी है यार, ये नाला तो नहीं, नदी है कोई ये देखिए। तो बारिश में मैंने कई बार देखा है, हमें यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ता है जब पानी का वेग कम होता है, तब हम जाते थे यहाँ से। तो यहाँ पर एक साइड में छोटा सा मंदिर भी है, और एक चाय पानी की दुकान भी है, सूर्या देवी, और वन विभाग वालों की चौकी भी है। ये देखिए, घना जंगल फिर से शुरू हो गया है बिल्कुल। और इस जंगल के अंदर आते ही मुझे गर्मी का एहसास मेरे को कम हुआ है। ये बिल्कुल मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूँ। ठंडी ठंडी बयार सी मुझे महसूस हो रही है। आगे ये और घना हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आज वैसे 1 साल बाद करीब, 1 साल नहीं ज़्यादा हो गया होगा, 1.5 साल करीब मुझे हो गया है इस मार्ग से सफ़र करे हुए। और पिछले साल मैंने जब सितारगंज जेल का वीडियो बनाया था, तो मैं इसी रास्ते गया था। हाँ, तो 1 साल हुआ है, 1.5 साल नहीं हुआ, 1 ही साल हुआ है फिर, क्योंकि पिछले साल अप्रैल का महीना था वो, जब मैं सितारगंज जेल पे गया था। जेल के अंदर मैं वीडियो बनाने के लिए गया था। तो एक ब्रेक पॉइंट आगे और है। ब्रेक पॉइंट का मतलब है जब यहाँ पर बारिश आ जाती है, ये नदी का स्तर बढ़ जाता है, तो गाड़ी वालों को यहाँ पर रुकना ही पड़ता है। तो ये शेर नाला है, बल्कि ये देखिए बैरियर भी लगा रखा है लोगों को रोकने के लिए, और सावधान भी रखा है, कृपया जल स्तर देखकर ही पार करें। कृपया कॉजवे पर अत्यधिक जल स्तर देखकर पार ना करें। देखिए, ये कॉजवे है, रपटा जिसे कहते हैं। यह है शेर नाला, शायद इसको शेर नाला कहते हैं, शायद कह रहा हूँ मैं। तो ये अभी जो सूखा आपको लग रहा है, ये बारिश के टाइम पे बहुत पानी हो जाता है इसमें। बसें, बड़ी बड़ी बसें भी रुक जाती हैं। तो हमने भी इंतज़ार किया है कि घंटा इंतज़ार किया है। शाम को वापसी में सोचिए, शाम को काम करके वापसी में घर जाते वक्त हमने 1 घंटा इंतज़ार किया है बारिश के दिनों में। तो देखिए कितना घना जंगल है। तो घनघोर जंगल और भीषण है ये जंगल। इसके अंदर आदमी अगर जाएगा तो भटक जाएगा कई दिनों तक कि कहाँ से निकलो हो जाएगी उसको। और इसके अलावा अंदर हमारी वन संपदा और वन्य जीव बाहुल्य इलाका है ये। इसके अंदर आपको शेर, हाथी, चीते, खैर चीते तो नहीं होंगे, शेर, भालू, हाथी,
लकड़बग्घे, सांप, अजगर और कई तरह के पशु पक्षी इसके अंदर आपको मिलेंगे। तो ये आ गया जी वन विभाग और पुलिस का बैरियर। तो यहाँ पर क्या होता है, जंगल का इलाका है, तो लकड़ी की तस्करी और चोरी ना हो इसलिए वन विभाग वालों ने भी बैरियर बना रखे हैं और आगे पुलिस चेक पोस्ट भी है, क्योंकि कई तरह की चीज़ें होती हैं, एहतियात होते हैं। तो अब शुरू हो गया है जी चोर गलिया वाला इलाका। तो दोपहर का समय है, तो थोड़ा सा उतना अच्छा आपको ना लग रहा हो। शाम का समय होता है ये या बारिश का दिन होते तो ये इलाका और खूबसूरत लगता है। तो चोर गलिया का इलाका है ये। मार्केट भी है छोटा सा, गांव की तरह की दुकानें हैं। ये है जी चोर गलिया, जोगा नाली चोर गलिया, जोगा नाली है ये। तो यहाँ पर भी आप अच्छे रिजॉर्ट, अच्छे होटल्स खुलने गए। देखो कौन कहेगा ये गांव का इलाका है, आपको लगेगा ही नहीं ये गांव का इलाका है। बाकी आम और लीची बहुत होती है यहाँ पर, आम और लीची ज़बरदस्त होती है। बाकी प्रॉपर चोर गलिया की मार्केट अभी थोड़ा सा आगे है। अच्छा खासा बाजार है यार, छोटा नहीं है, बड़ा बाजार है यार, बड़ा बाजार है, छोटा नहीं है चोर गलिया का बाजार। सब कुछ है यहाँ पर। चलो थोड़ा सा अंदर जाके दिखाता हूँ मैं आपको। तो वैसे तो गांव का इलाका है ये ज़्यादातर, अंदर जो है इसके आसपास जो है पूरा ग्रामीण इलाका है। तो मुझे लगता है अभी अंदर फ़िलहाल ज़्यादा नहीं जाना चाहिए और मुझे मुड़ के कुछ लोगों से बातचीत करनी चाहिए। हालांकि आज तो नहीं बनाऊंगा मैं, आज तो मेरी यात्रा सितारगंज की ही है। इसका जो मैं बनाऊंगा वो अलग से बनाऊंगा। देखिए आम के बगीचे, कटहल बहुत मात्रा में होता है यहाँ पे, क्योंकि जलवायु यहाँ की इस तरह की है ना, और कोटाबाग रामनगर जैसी जलवायु है यहाँ की, इस चोर गलिया की। ये देखिए यहाँ से आपको पहाड़ भी दिख रहे होंगे। तो बताते हैं कि यहाँ से एक रास्ता पैदल रीठा साहिब को है। रीठा साहिब चंपावत को यहाँ से अगर आप पैदल जाएंगे तो करीब एक दिन का रास्ता है। यहाँ से चंपावत और रीठा साहिब जाया जा सकता है, ये पहाड़ होते हुए। तो लोग पहले ज़माने के लोग जाते होंगे। देखिए आम भी शुरू हो गए लगने। ये देखिए अब पेड़ों में आम भी आने लगे हैं। ये देखिए ये देखिए आम भी नज़र आ रहे होंगे आपको, लेकिन मैं इनको तोड़ूंगा नहीं अभी, क्योंकि ये अभी कच्चे हैं। ये देखिए, बल्कि कुछ गिरे भी हुए हैं। ये देखिए कुछ गिरे भी हुए हैं इसमें। ये देखिए ये गिरे भी हुए हैं आम। ये तोतों को भगा रहे हैं। देखिए ये तोता जो है आम खा जाता है ना, इसके लिए तोतों को भगाया जा रहा है। टिन ये देखिए ये आम है, 2 मुझे मिले हैं। मैं इनको रख लेता हूँ गाड़ी में, फिर नमक ला के खाऊँगा। तो है तोता बड़ा नुकसान कर देता है। बाकी ये सब लीची आम का बगीचे हैं सारे ये। तो काफ़ी अच्छा इलाका है। अभी तो धूप हो रही है, लेकिन ये बरसातों के टाइम पे ये इलाका बहुत अच्छा लगता है। तो फिलहाल अभी मैं चलता हूँ, उसके बाद फिर किसी दिन चोर गलिया के बारे में आपको पूरी डिटेल दूंगा। पूरी, इसमें मज़ा नहीं आएगा, खाली ऐसे दिखा के मज़ा आने वाला नहीं है, ना आपको ना मुझे। तो मैं चलता हूँ आगे वापस, मुझे जाना है सितारगंज। तो चल दिया हूँ वापस, क्योंकि अभी टाइम भी नहीं है और दूसरा इस वक्त धूप है, कोई मिलेगा नहीं। ये इसके लिए मैं शाम के इस वक्त आऊँगा। लाखन मंडी है ये, लाखन मंडी। तो लोगों का जीवन बिल्कुल ग्रामीण स्तर का है यहाँ पर, क्योंकि गांव का इलाका है। देखिए छोटी छोटी दुकानें, छोटे छोटे घर, छोटा सा मार्केट।
तो ये फिर से आ गया हूँ मैं यहाँ के तिराहे पर। तो रुक करके मैं किसी से पूछ लेता हूँ कि मुझे जानकारी कहाँ से मिलेगी। तो कोई दुकानदार वगैरह कोई अच्छा सयाना सा दिखेगा तो मैं उससे एक बार पूछता ज़रूर हूँ। तो लो जी, एक अच्छी खबर है, मुझे यहाँ पर कुछ एक दुकानदार मिल गए थे, अच्छे हैं, सयाने थे, उन्होंने मुझे जानकारी थोड़ा बहुत दी और इन्होंने बताया कि आप शाम को आ जाना और या फिर कल आ जाना, मैं आपकी सब जो लोगों से मुलाकात करवा दूंगा। और दूसरा चोर गलिया के बारे में जो उन्होंने मुझे जानकारी दी, नाम के बारे में, वो ये दी कि यहाँ से 4 रास्ते हैं, एक टनकपुर को जाता है, एक पहाड़ को जाता है, एक हल्द्वानी को जाता है, एक सिद्धार्थगंज को जाता है। तो 4 गलियाँ यहाँ पर होती थी। तो उन 4 गलियों के नाम पर वो 4 गलियाँ पड़ा, लेकिन वो धीरे धीरे अपभ्रंश होते होते चोर गलिया हो गया। लेकिन इसके अलावा उन्होंने एक कहानी मुझे और बताई कि चोर गलिया क्यों कहा जाता है, वो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। तो ठीक है, तो ये सही रहा, मैं सिक्योर हो गया हूँ और कल मैं आऊँगा करीब यहाँ 4 बजे मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा। 4 बजे पहुँच के मैं अपनी कुछ रिपोर्टिंग वगैरह शुरू कर दूँगा यहाँ पर। उसके बाद 5 बजे मुझे गाँव के लोग मिल जाएंगे और लोग मुझे अपनी अपनी तरीके से जानकारी देंगे। तो ठीक है, फिर सफ़र को जारी रखते हैं आगे। कहीं पहले ठंडा पीता हूँ कुछ, मुझे प्यास लग गई है। अभी सुबह मैंने पूड़ी खाई थी, या गन्ने का रस पी लेते हैं। हाँ, आगे गन्ने का रस है, गन्ने का रस पी लेते हैं। यहाँ पर है, प्यास लगी है बहुत ज़ोर से। रास्ते बड़े अच्छे हैं, प्यारे प्यारे रास्ते हैं। ये देखिए, बहुत सुंदर, बिल्कुल कोटाबाग जैसा लग रहा है इलाका है। तो बढ़िया हो गया, फ्री है। कल या शाम को मैं आ करके तो इस चोर गलिया को मैं कवर कर लूँगा और बहुत बढ़िया रहेगा ये। और एक नई चीज़, नई जगह, एक नया नाम मैं आपके सामने रखूँगा और उसके नाम के पीछे क्या कारण है, क्यों नाम ये पड़ा, वो मैं आपको बताऊँगा। तो आप बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। और इसके अलावा इस चोरगलिया क्षेत्र में 4 ग्राम सभाएं हैं। 4 ग्राम सभाएं अलग अलग हैं, मतलब चोरगलिया कोई एक गांव नहीं है। उसमें एक लाखनपुर मंडी है, एक है नया गांव कटान है और 2 कोई और है, वो मुझे याद नहीं आ रहे नाम, अभी मुझे बताए थे, भूल गया। तो मैं आपको इसकी जानकारी इकट्ठा दूंगा। तो धूप बहुत तेज़ है, दिन का करीब 12:30 बज गया है, बहुत तेज़ धूप है, बिल्कुल रेहान एक जगह खड़ा नहीं हुआ जा रहा धूप में, इतनी तेज़ धूप है। लेकिन क्या करें, काम तो करना ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गर्मी, ठंडा, बरसात, ये सब तो चक्र लगे रहते हैं। ये भी बाज़ार है छोटा सा। तो चलिए, कौन कौन है इस एरिया से अब ज़रूर बताइएगा। इस चोरगलिया, सितारगंज, शक्ति फार्म, लाल कुआं, बिंदुघट्टा, ग्वालापार से कौन कौन है ज़रूर बताना। तो टनकपुर यहाँ से 67 किलोमीटर, रुद्रपुर 65, नानकमत्ता 30, सितारगंज 19। तो मेरी जो फ़िलहाल मंजिल है वो है 19 किलोमीटर यहाँ से रह गई है। तो पिछले साल मैं आया था यहाँ से, तो रोड ये बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आज ये रोड थोड़ा ठीक स्थिति में नज़र आ रही है, तो थोड़ा राहत की बात है, अदरवाइज़ रोड बहुत ज़्यादा ख़राब थी। देखिए, सड़क के किनारे आम के, लीची के बगीचे, बिल्कुल फलों से लकतक। और इस बार तो बता रहे हैं आम भी बहुत अच्छा आया है, लीची भी बहुत अच्छी हुई है, लेकिन बशर्ते आंधी जो आती है अप्रैल लास्ट में और मई के शुरू में, वो आंधी से बच जाए बस। बाकी इस बार आपको आम लीची खूब खाने को मिलने वाले हैं। तो आप कभी कभी जो है इस मार्ग पर बोर भी हो जाएंगे, क्योंकि इस मार्ग पर आपको बहुत ज़्यादा स्टेशन नहीं मिलते हैं, तो काफ़ी लोग बोर हो जाते हैं। काफ़ी लोगों को ये सफ़र जो है लंबा लगता है। बहुत सारे लोग अपने निजी वाहन से आते जाते हैं, तो वो कहते हैं कि हम किच्छा वाली रोड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं,
क्योंकि पता नहीं इस मार्ग पर बोरियत होती होगी, लेकिन मुझे तो बोरियत नहीं होती है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है इस मार्ग का सफ़र करने में। अब देखिए अब आ गया है सिटकुल वाला इलाका। तो काफ़ी बड़े इलाके में, यहाँ पर बड़े भूभाग में यहाँ पर प्राइवेट फैक्ट्रियाँ हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं। तो बहुत सारे लोग हल्द्वानी से, रुद्रपुर से, लाल कुआं से यहाँ आते हैं, डेली अप डाउन करते हैं। और कुछ लोग यहाँ सितारगंज भी रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को मैंने बसों से डेली अप डाउन करते हुए देखा है इस मार्ग पर। काफ़ी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ पर इस सितारगंज सिटकुल में। तो पूर्व मुख्यमंत्री पंडित नरेंद्र तिवारी जी की देन थी ये। हरिद्वार, सितारगंज और जो रुद्रपुर का जो सिटकुल है, तो उन्हीं की देन थी ये। आज जो हम लोग ये यहाँ पर इस इलाके में विकास देख रहे हैं, उन्हीं की बदौलत है। तो इस बात को सब मानते हैं, चाहे उनके विरोधी हो वो भी मानते हैं। बिस्कुट की खुशबू आ रही है मुझे, तो पार्ले है इसका मतलब यहीं पे, क्योंकि पार्ले फैक्ट्री है यहाँ पर पार्ले बिस्कुट की। तो मुझे बिस्कुट की खुशबू आ गई नाक में मेरे। तो ये जो आगे ट्रक आ रहा है, ये जाएगा जेल कैंपस को। तो जेल, इस सितारगंज की जो खुली जेल है, ये देखिए, इसके ये रास्ता जा रहा है, ये जेल को जाएगा। तो मैंने इस जेल का वीडियो बनाया था पिछले साल, तो मैंने इनसेट में उसका थंबनेल डाल दिया है, पोस्टर आपको दिख रहा होगा, तो उस पर आप ढूंढ सकते हैं। ज़्यादा पीछे आपको नहीं जाना पड़ेगा, 30-40 वीडियो के बाद आपको वीडियो मिल जाएगा। उसमें उसका शीर्षक होगा कि ऐसी जेल जहाँ पर रहते हैं खुले में कैदी। तो वहाँ जा कर के मैं जेल के अंदर के कैदियों के इंटरव्यू मैंने किए थे और उनकी ज़िंदगी को दिखाया था, तो वो आप जाके देख सकते हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया है ये सिटकुल का। करीब मुझे लगता है 10 वर्ग किलोमीटर, 10 तो नहीं, 5 वर्ग किलोमीटर में तो फैला ही हुआ है। तो लो जी, सिटकुल का एरिया हुआ यहाँ पर समाप्त। ये देखिए, यहाँ से सिटकुल का एरिया समाप्त हुआ और आगे फिर गांव का एरिया यहाँ से शुरू हो जाएगा। अब थोड़ा रह गया यहाँ से सितारगंज, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा नहीं है, काफ़ी टाइम लग जाता है यहाँ से भी, क्योंकि रोड पतली हो जाएगी आगे और ट्रैफिक ज़्यादा है। तो कुछ इलाकों में तो यहाँ पर देखिए धान भी लग गए हैं, धान लग के बड़े भी हो गए हैं, क्योंकि ये जो धान है, जो मार्च लास्ट में लगता है। तो जब जुलाई में धान लगता है, दूसरा वाला जो ओरिजिनल है, तो ये तब उस वक्त कटने लायक हो जाता है। ओरिजिनल का मतलब है कि जो मौसमी धान है, ये है बेमौसमी धान। तो हालांकि इस धान की खेती का असर जो है हमारे भूगर्भीय जल भंडार पर पड़ता है, तो ये नहीं होना चाहिए बेमौसम वाला, क्योंकि ये इसके लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो ये लोग ज़मीन से बहुत ज़्यादा पानी निकाल कर इससे सींचते हैं, तो ये जल बैलेंस जो होता है इससे बिगड़ जाता है। अब रह गया है सितारगंज मात्र 7 किलोमीटर, मतलब 10-20 मिनट का रास्ता। और अब इसके अलावा भी दिखाने के लिए यहाँ पे कुछ खास तो है नहीं कि मैं आपको दिखाऊं, तो मैं शॉर्टकट में ही बनाता जाऊंगा। और ये क्या आया, सिसोना, ये आया गांव सिसोना। तो इस मार्ग पर पड़ने वाला एक बड़ा गांव है सिसोना। मार्केट है, लेकिन अभी आजकल गाँव में, खेतों में
गेहूँ कटाई की वजह से थोड़ा मार्केट में रौनक कम है, दूसरा गर्मी भी पड़ रही भाई है। ये तपती दोपहरी में कौन आएगा बाज़ार में, तो इसलिए थोड़ा बाज़ार सुनसान है। अदरवाइज़ बहुत रौनक रहती है इस बाज़ार में सिसोना। तो यहाँ पर आपको हमारे थारू जनजाति के लोग ज़्यादातर मिलेंगे, ज़्यादातर उन्हीं का इलाका है ये। तो थारू एक जनजाति है हमारे उत्तराखंड की, तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है। बाकी कुमाऊनी समाज के लोग भी रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो कुमाऊनी समाज के भी बहुत लोग आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। स्कूल के बच्चों की हो गई है छुट्टी, इसलिए सड़कों में आपको स्कूल के बच्चे दिखाई दे रहे हैं ज़्यादातर। बरुआ बाग है ये, बरुआ बाग। यहाँ पर एक इंटर कॉलेज है, बरुआ बाग। हाँ जी, तो ये जो रोड जा रहा है, ट्रॉली जो आ रही है, ये चला जाएगा शक्ति फार्म को। ये देखिए शक्ति फार्म को चला जाएगा। मैं कभी गया हूँ यहाँ से कई बार, और इसको कहते हैं बमनपुरी। इस गांव को बमनपुरी कहा जाता है। काफ़ी लंबा चौड़ा गांव है ये भी, बमनपुरी। तो लो जी, आ गया है सितारों की नगरी सितारगंज। उधम सिंह नगर का एक महत्वपूर्ण शहर, नगर, कस्बा है ये सितारगंज। ये देखिए, ये आ गया है नकुलिया चौराहा। इन नकुलिया चौराहा, यहाँ से आपको शक्ति फार्म की बसें मिल जाएंगी। यहाँ से आप खड़े होकर के हल्द्वानी भी जा सकते हैं। चलो यहीं पे गन्ने का रस पीते हैं यार। तो नकुलिया चौराहा है ये सितारगंज का। तो ये रोड जो है ये मार्केट को चली जाएगी, इसको कहते हैं जेल कैंप रोड। और ये वाला रोड जाएगा बाई खटीमा चौराहे होते हुए खटीमा को और बेस्ती को, और ये जाएगा नकुलिया को अंदर। तो नकुलिया एक गांव है, और यहीं से आप अंदर ही अंदर होते हुए सिसोना होते हुए बाहर निकल सकते हैं। और ये जो है यहाँ से मैं भी आया हूँ। तो ठीक है, ये है सितारगंज। इसके अलावा अभी बाहरी हिस्सा ही है ये, अंदर का हिस्सा मैं अभी आपको नहीं दिखा पाऊँगा फ़िलहाल। तो इस वीडियो को मैं करूँगा यहीं पे समाप्त। तो आपको ये यात्रा आज की कैसी लगी? छोटी सी यात्रा थी मेरी ये, उससे बड़ा वीडियो ये नहीं बना है, लेकिन फिर भी एक नई जगह मैंने आपको दिखा दी। ठीक है, फिर बने आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आए, मन करे तो अगले किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।